नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव हिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2021 में आए हुए गणित के सवालों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक का गुणा करते हैं। सभी संख्याओं में इकाई का अंक लेते हैं। तो पहला हुआ 8 गुणे 6, 8 छंग 48। अब दहाई को छोड़ के इकाई का लेंगे तो 8 गुणे 9, 9 8 72। 7 को छोड़ देंगे, 2 को लेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4। यानी 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 में इकाई का अंक 4 होगा, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेष फल है। 1,21,012 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा? तो 1,21,012 भागे 12, 12 एक अन्नम 12, एक उतारेंगे, 12 एक में भाग नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे। 10 12 से कम है, नहीं जाएगा तो 1 उतारेंगे, यहाँ भी एक 0 बढ़ाएंगे। 12 8 96, 11 में से 6 गए 5, 9 बचा, 9 में से 9 गए, अब 2 उतारेंगे तो 12 चौक 48, 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लेगा तो 12 में से 8 गए 4। यानी 1,21,012 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेष फल 4 बचेगा, अर्थात विकल्प नंबर 1 सही। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 3/2 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पहले है तो 3 होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2 रुपये। यानी उस वस्तु को 3 रुपये में खरीदा और 2 रुपये में बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बराबर अब 3 में खरीदा 2 में बेचा तो 3 - 2 बराबर 1। 1 का हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बराबर 1 की हानि हो रही है, 3 पे परसेंट में बदलेंगे 100। अब 100 में 3 से भाग देंगे, 100 भागे 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 1 बचा बटे 3, यानी 3। 33 सही 1/3% की हानि हो रही है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका मध्यांक क्या होगा? यदि आंकड़े 5 7 7 8
x 5 4 3 2 1 दिए हुए हैं। तो दिए गए आंकड़ों का माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अब माध्य दिया है 4.5 बराबर, अब संख्या का योग 5 धन 7 धन 7 धन 8 धन x धन 5 धन 4 धन 3 धन 1 धन 2 बटे 10। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 7 3 10, 7 8 2 10, 5 5 10, 8 4 12, 10 10 20 10 30 12 42, यानी 4.5 बराबर 42 प्लस x बटे 10। फिर ये गुणा कर देंगे। 42 धन x बराबर 4.5 गुणे 10। 42 धन x बराबर 10 में 45 गुणा करेंगे 45.0। तो x बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे 45 माइनस 42, तो x बराबर 3। x का मान 3 आ गया। अब इसमें रखेंगे 3। अब इन संख्याओं को क्रम से लगाएंगे। 1 2 3 3 4 5 5 7 7 8। अब 4 4 3 7 3 10 दी गई संख्या सम संख्या है, तो संख्या बटे 2 करेंगे, यानी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 से निकालेंगे बटे 2। अब 10 संख्या कुल 10 है, बटे 2 बराबर 5। अब फिर एक जोड़ देंगे प्लस 1, ये बटे 2। अब इन संख्याओं का पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद प्लस छठा पद, यानी 4 धन 5 बटे 2 बराबर 4 5 9 बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। यानी दी गई आंकड़ों का माध्यांक 4.5 होगा, यानी विकल्प नंबर ए सही है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। अब कह रहा बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 अंश। अब लेकिन इसमें कह रहा है पंचभुज के, यानी 5 भुजा, तो जहां पे n भुजा की संख्या है, तो कह रहा है पंचभुज, तो इसमें रखेंगे n बराबर 5।
तो n बराबर 5 यानी 5 माइनस 2 गुणे 180 अंश। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 गुणे 180 अंश। 18 तिरिक 54, 540 यानी विकल्प नंबर ए सही है। इसी तरीके से यह खष्टभुज कहता तो n की जगह 6 रखते, अष्टभुज कहता तो n की जगह 8 रखते। n भुजाओं की संख्या है। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।